ठीक है, अब देखो इस सवाल में पहली तो बात ये दी गई है, एक टावर है ना, 100 मीटर लंबा। समझ गए? पहली तो एक ये इन्फॉर्मेशन है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ़ इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर्स अवे फ्रॉम इट्स फुट, है ना। अच्छा ठीक है, तो फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप होगा, इफ़ इट्स टॉप लिखा गया है ना, ऑफ इट्स टॉप होगा, उसको करेक्शन कर लोगे तुम। ठीक, तो बेसिकली मामला कैसा चल रहा है यहाँ देखो, जैसे मान लेते हैं ये तुम्हारा टावर है, दिस इज़ द टावर, है ना। अच्छा, अभी पूछा ये जा रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप का क्या होगा। ए जो है तुम्हारा वो टॉप है, समझ गए? तो ये वाला एंगल बेसिकली तुमसे पूछा जा रहा है, ये वाला एंगल, ठीक है क्या। दिस थीटा हैज़ बीन आस्क्ड, ठीक। दिस इज पॉइंट सी, दिस पॉइंट सी इज़ लोकेटेड 100 मीटर्स अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, ऐसा, ठीक है क्या। तो इसमें सबसे पहले गिवन क्या लिखोगे तुम, ये 90 डिग्री हो गया। गिवन सबसे पहले इसके बाजू में ये लिखना लेट, है ना, ऐसा, है ना, और गिवन करके उसको, ठीक है चलो लेट करके लिखो, लेट ए बी इक्वल्स टू टावर, ठीक है बात। बी पॉइंट इज बेस ऑफ द टावर और सी, है ना, पॉइंट लोकेटेड 100 मीटर्स फ्रॉम द बेस, ऐसा, ठीक है। और यहाँ पर तुम अगला ये लिखोगे बी सी इक्वल्स टू हो गया 100 मीटर्स, ए बी ये चीज़ दी हुई मुझे, ए बी कितना दिया हुआ है 100 मीटर्स अगेन, ऐसा, समझ गए। तो इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए अब ये हो गया, डायग्राम हो गया, डायग्राम का डिस्क्रिप्शन भी हो गया, पूरा ख़त्म, समझे। गिवन करके ये ऐसा लिख लेना, बस हो गया, तुम्हारा काम हो गया अभी। अब सॉल्यूशन जब तुम लिखोगे अपना, सॉल्यूशन जब तुम लिखोगे तब यू ओनली हैव टू सॉल्व वन ट्रायंगल। ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें दो ट्रायंगल सॉल्व करने पड़े आगे चलकर। तब करना क्या है, देखो यहाँ पर सारी डिस्टेंसेस वगैरह मार्क कर दो, ऐसा तड़ातड़। ये हो गया 100 मीटर्स, है ना, ऐसा, और उसके नीचे सॉल्यूशन के पहले टू फाइंड ज़रूर लिख लेना, है ना। उसमें ध्यान से रखना, ध्यान रखो ये किस तरीके से मैं कैसे लिख रहा हूँ। देखो यहाँ देख रहे हो क्या, गिवन के नीचे यहाँ पर स्पेस छोड़ी हुई मैंने पूरा प्रॉपर बकायदा। इसको भी थोड़ा और साइड कर देता हूँ, अच्छे से लिखना, है ना, कचरा मत करना, ठीक है क्या। इसको थोड़ा और साइड कर दे रहा हूँ मैं, ऐसा, ठीक। कायदे से मेरे को तो थोड़ा डायग्राम है उसको भी थोड़ा और सरका देना चाहिए, तो उसको भी अपन थोड़ा और सरका ही लेते हैं, ऐसा। डायग्राम को थोड़ा साइडवेज बनाना तुम, है ना, देख लेना जिस हिसाब से तुम्हारी कॉपी में जितनी जो जगह जैसी रहती है, ठीक। और ये इधर इसको ऐसा लिखो, ठीक है बात। तो यहाँ तुम देख पा रहे हो ना कि ये गिवन के नीचे वाला जो स्पेस है वो मैंने छोड़ कर रखा है, ऐसे ही तुम्हें भी अपनी कॉपी में लिखना है। अब सॉल्यूशन में तुम्हें हमेशा ट्रायंगल का नाम पहले मेंशन करना है, सॉल्यूशन के पहले टू फाइंड ये लिख लेना थीटा, बस, ठीक है क्या, बराबर एंगल ए सी बी, ये चीज़ हम लोगों को फाइंड करनी है, बात ख़त्म, समझ गए। अब सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, जिस भी ट्रायंगल में तुम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो लगा रहे हो, जैसे अगर मुझे थीटा अगर निकालना है तो मुझे ए बी और बी सी की मदद से मैं थीटा कैसे निकाल सकता हूँ। टैन थीटा अगर लगाऊंगा तो टैन थीटा पता चल गया, तो बस मेरे को थीटा भी पता चल जाएगा। इन ट्रायंगल ए बी सी ऐसा लिखोगे, टैन थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो ए बी अपॉन बी सी, बस यहीं पर एक गेम ओवर है फिर, 100 अपॉन 100, तो ये चीज़ हो जाती है 1। इसका मतलब तुम्हारे पास थीटा कितना आ जाता है 45 डिग्रीज, ठीक है क्या, ऐसा। तो इसको डब्बा कर लेना, डब्बा ना करोगे तो भी चलेगा, ऐसा, है ना, ये ऐसा। अच्छा, अब फाइनल लाइन आंसर की तुम किस प्रकार रिपोर्ट करोगे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, है ना, द रिक्वायर्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, इस तरह से लिखोगे, द रिक्वायर्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, द रिक्वायर्ड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ऑफ द टावर इज़ 45 डिग्रीज, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ऐसा। इस प्रकार से तुम अपना आंसर लिखोगे, क्लियर है बात, बस बात खत्म। तो आगे के जो सवाल होंगे जाहिर सी बात है इतने आसान तो होंगे नहीं, आन दो, बस तुम्हें लिखने का तरीका पता रहना चाहिए, आन दो सवालों को, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं।